लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं। शनिवार का दिन है, माँ काली का क्या संकेत है, क्या गाइडेंस है, या मैं बोलूँ कि माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। शनिवार का दिन चलो छोड़कर, जब भी ये रीडिंग्स आपके पास पहुंच रही हैं, माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं, या ऐसा कौन सा मैसेज है, ऐसा कौन सा गाइडेंस है जो आप तक आ रहा है, माँ काली के द्वारा चेक कर लेते हैं। सभी लोग ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। 5 मई 2025 को है 55 पोर्टल, रेमेडी ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, चेक कर लीजिएगा अगर नहीं चेक करा है तो, बिकॉज दैट इज़ रियली स्पेशल। चलिए, मैं तो आपको वैसे भी हर चीज़ को लेकर अपडेटेड रखती हूँ, इसलिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई स्पेशल डे आए मेरी रीडिंग्स रेमेडीज़ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और आपको सबसे अच्छा गाइडेंस मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। माँ काली का गाइडेंस मेरी सबसे पसंदीदा रीडिंग होती है ये, क्योंकि माँ काली हमें क्या संकेत देना चाहती हैं, माँ काली हमें क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। कमेंट सेक्शन में जय माँ काली ज़रूर लिख दीजिएगा। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में जय माँ काली ज़रूर लिख दीजिएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ काली आपको बोलना चाहती हैं कि आपके अंदर एक बचपना है जो कहीं खो गया है, आपके अंदर एक ऐसा इमोशन जहाँ आप बहुत खुश रहते थे, चीज़ों को बहुत मिस करते थे, या छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ग्रैटिट्यूड करते थे। आपके अंदर एक छोटा बच्चा है जो कहीं गुम सा गया है, या आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, या ऐसा बोलूं कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो गए हो कि अब आपने मुस्कुराना या चीज़ों के प्रति वो इन्जॉयमेंट बिल्कुल छोड़ दी है। आज रीडिंग स्टार्ट करने के वक्त सबसे पहला मैसेज जो यहाँ आ रहा है कि आपके अंदर एक छोटा बच्चा है, एक छोटी सी गुड़िया है, या एक छोटा सा गुड्डा है जो कहीं ना कहीं खो गया है, और आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। कुछ लोग ना बहुत भटक रहे हैं। भटक रहे का मतलब है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं किस पर ध्यान दूं, मैं किस पर फोकस करूं, मैं किस पर वर्क ऑन करूं। मतलब माइंड में कन्फ्यूजन्स, फ्रस्ट्रेशंस बहुत चल रही है, और इस वक्त अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर समझना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे होंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उतार चढ़ाव ना आपको मेंटल या आपकी मेंटल हेल्थ को ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आप चीज़ों के प्रति वो एक खुशी, वो जो एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना, वो आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मिस हो रही है। आधे से ज़्यादा लोग तो कंफ्यूज ही रहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं कैसे चीज़ों को सही करूं, मैं कैसे चीज़ों का हल निकालूं, मैं कैसे चीज़ों पर ध्यान दूं। एक कन्फ्यूजन का पैटर्न बहुत ज़्यादा मुझे आपके माइंड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, माँ काली गाइड करें। कन्फ्यूजन मत रखो बिल्कुल भी, क्योंकि हो सकता है आने वाले अगले 7 दिन में या मे बी मंडे तक आपके पास जिस भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन चल रही है उस चीज़ की क्लैरिटी आने वाली है, या उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। जो लेटर्स मुझे यहाँ हाईलाइट हो रहे हैं, जो लेटर्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, या जो नंबर मुझे दिख रहे हैं, पहले तो मुझे नंबर 1 बहुत दिख रहा है, नंबर 1 दिख रहा है। लेटर्स की बात करी जाए तो मुझे, चलो पहले नंबर बता देती हूँ। नंबर 1, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 9, और आप ले लीजिए नंबर 6 भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर लेटर्स की बात करी जाए तो सबसे हाईलाइट जो हो रहा है आज वो मुझे लेटर टी हो रहा है। टी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, आर हाईलाइट हो रहा है, ए हाईलाइट हो रहा है, पी, बी फॉर बॉल मुझे आज बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मतलब ऐसा समझ में आ रहा है कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों के प्रति कंफ्यूज्ड हो रहे हो, या चीज़ों के प्रति भटक रहे हो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स या माँ काली आपको अब आने वाले समय में एक बहुत अच्छा गाइडेंस देने वाले हैं, और वो गाइडेंस की हेल्प से ये जो कन्फ्यूजन वाला पैटर्न चल रहा था ना, ये मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक सबसे अच्छा साइन है या सबसे अच्छी खुशखबरी है आपके लिए।
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में इस वक्त फाइनेंसेस को लेकर स्टक हैं या फाइनेंसेस को लेकर परेशान हो रहे हैं या फाइनेंसेस को लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जिसका नाम के से स्टार्ट होता है, आर से स्टार्ट होता है या आई से स्टार्ट होता है, जो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। मतलब आने वाले टाइम में ना सबसे पहला साइन जो आ रहा है, क्लैरिटी मिलेगी। जो इतना कन्फ्यूजन है, सेल्फ डाउट है, वो ख़त्म होगा। जिन लोगों को डिसीजन बनाना है कि प्लान ए पर वर्क करें या प्लान बी पर वर्क करें, उनके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 3, जो लोग बहुत ज़्यादा अभी डिप्रेस्ड हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है माँ काली आपको कह रही है कि अपने अंदर के उस बच्चे को मत खो, क्योंकि वही एक इतना प्यारा बच्चा है जिसके अंदर जो एक उत्साह रहता है, एक पैशन रहता है, और उस पैशन से वो अपने उन सारी चीज़ों को सक्सेस कर लेता है जो वो अपनी ज़िंदगी में चाह रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो ये आप लोग के लिए सेल्फ गाइडेंस। चलिए अब चेक करते हैं ज़रा इस वक्त आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, माँ काली प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के थॉट्स क्या हैं। देखिए जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन मुझे इस वक्त आपके बारे में ना एक गहरी सोच के बारे में, या मैं बोलूँ कि कुछ एक टॉपिक है या कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये टॉपिक ना कमिटमेंट रिलेटेड भी हो सकता है, या ये टॉपिक आपका या इनकी फैमिली के बीच में जो चल रहा है वो भी हो सकता है, क्योंकि ये मुझे हाईलाइट हो रहा है इस वक्त कि या तो फैमिली को कैसे कन्विंस करें, फैमिली में किसकी हेल्प लें। ये पर्सन आपके प्रति डिसीजन लेते तो हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। स्टक ये तब होते जब ये सोच तो रहे हैं लेकिन मुझे कोई एक्शन ही नहीं लेना है, मुझे कुछ सामने से अप्रोच ही नहीं लेना है। लेकिन इस वक्त जो सबसे अच्छी बात दिखाई दे रही है कि इनके एक्शंस पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ये अपने एंड से चीज़ों के प्रति एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक अच्छा साइन दिखाई दे रहा है, जो एक सबसे हाईलाइटेड सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो इफ़ यू आर समवन जो अभी नो कांटेक्ट में है या जो अभी सेपरेशन में है, देयर आर हाई चांसेस कि आपके पार्टनर आपके लिए या आने वाले टाइम को लेकर एक्शन लेने वाले हैं। जी हाँ, क्लियरली एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, मुझे कार्ड्स को देखकर ये भी समझ में आ रहा है दैट इफ़ आई टॉक अबाउट योर सिचुएशन रिलेशनशिप वाइज, तो ऐसा जो लोग सोच रहे हैं कि मेरे पार्टनर मुझे भूल चुके हैं, देखिए भूले तो नहीं हैं। आज भी बैक इन माइंड आपको लेकर चीज़ें बहुत चल रही है, आपके लिए वो एक प्यार बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बोलूँगी आपको इस वक्त कि मेमोरीज़ बहुत अच्छी हैं आप लोगों की, बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ हैं जिसको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ भी लाइफ में होता है ना, आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड है, या एक मैं बोलूँ इतना एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है कि अगर ये सोचे भी ना कि मुझे तुम्हारे बारे में नहीं सोचना है या मुझे इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना है, मैं ऐसा बोलूँगी कि नहीं, ये आपके बारे में सोचते हैं, ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और इस वक्त ये इसी बारे में सोच रहे हैं कि मैं क्या एक्शन लूँ, मैं कैसे डिसीजन लूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं कैसे इस रिश्ते को अब आगे की तरफ लेकर जाऊँ।
जो एक सबसे अच्छा साइन है। इनकी करंट एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन किसी डीप थॉट में है और ये सोच रहे हैं कि मैं क्या नेक्स्ट एक्शन लूँ या मैं किसकी हेल्प लूँ जिससे कि रिलेशनशिप में चीज़ें सॉर्टेड हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके और इनके बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है या जो झगड़ा चल रहा है वो इसी मैटर को लेकर है कि कब फैमिली से बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ पर शादी को लेकर अब बहुत ज़्यादा फोर्स करा जा रहा हो या शादी को लेकर बहुत ज़्यादा बात करी जा रही हो, पर ये सामने से अप्रोच नहीं ले रही हो। देयर आर चांसेस, बट मुझे लगता है कि नहीं, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि अब ये मुझे पहले से स्टैंड लेते हुए, अब ये मुझे पहले से अप्रोच लेते हुए या एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर का नाम वी से स्टार्ट हो सकता है और जी से स्टार्ट हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, आई से स्टार्ट हो सकता है, जे से स्टार्ट हो सकता है, पी से स्टार्ट हो सकता है, ओ से स्टार्ट हो सकता है, हाँ। दैट्स ग्रेट कि फाइनली दे आर थिंकिंग अबाउट दिस कनेक्शन और दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, जो एक काफ़ी अच्छा साइन है आपके रिश्ते के लिए। सो यूनिवर्स और गाइड करें। पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन तो समझ में आ रहा है कि भाई ये स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और क्या एक्सपेक्टेड है रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और क्या एक्सपेक्टेड है रिलेशनशिप में। ये पर्सन मे बी आपको किसी प्लेटफॉर्म से अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक कर सकते हैं। आपकी एनर्जी जहाँ थोड़ी डिप्रेस्ड वाली है, मिसिंग वाली है, आप याद कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो, वहाँ इनकी एनर्जी में ये एक अच्छा चेंज है कि नहीं, नाउ आई हैव टू टेक द अप्रोच। कैसे ना, यू वर्सेस देम में क्या चल रहा है, वो सिचुएशन यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट दिखाई दे रही है। दैट्स अ गुड साइन फॉर यू कि ये स्टैंड ले रहे हैं या रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हैं, बट प्रेइंग कि अब ये जो सोच रहे हैं अब ये उस चीज़ को लेकर स्टैंड लें। पता चला कि सब कुछ बस एक थॉट प्रोसेस ही चल रही है, जहाँ सामने से एक्शन लेना चाहिए या कनेक्ट करना चाहिए वहाँ पीछे हो जाए, वो चीज़ बस ना हो। लेकिन मुझे लगता है उसके लिए जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, जितना मैनिफेस्टेशंस करोगे अपने आप चेंजेस दिखेंगे। बट पार्टनर की करंट एनर्जी बहुत पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, तो डिप्रेस मत होइएगा एंड जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग ताकि आपको जल्दी रिजल्ट्स मिल जाए। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। 5/5 पोर्टल इज कमिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। Get ready to do a lot of manifestations and to bring a lot of new miracles in your life. Radhe Radhe.